तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के इंट्रोडक्शन कर ली थी कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन के हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए थे। आज हम करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या कवर करेंगे? ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन का जनरल मीनिंग, it is a type of market in which a producer can sell more only by lowering the prices. जो most important difference between perfect competition and imperfect competition है वो यही होता है कि perfect competition में the price remains constant. The producer can sell any number of units at the price fixed by the industry. Industry prices fix करती है, फर्म को देती है. फर्म इज द प्राइस टेकर. तो फर्म टेक्स द प्राइस फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द प्राइस गिवन टू द फर्म, एट दैट प्राइस द फर्म कैन सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट्स. जो प्राइस फिक्स हो गया उस प्राइस पे फर्म जितने मर्जी यूनिट्स बेच सकती है. तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन. बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज द प्राइस मेकर. फर्म अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है. तो इसका मतलब तो भैया फिर वो प्राइसेस बढ़ा सकते हैं जब चाहें. कह रहे यही तो दिक्कत है कि अगर वो प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उनका सामान कम बिकेगा. सो इफ दे वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यू दे हैव टू लोअर द प्राइसेस. अगर वो चाहते हैं कि उनकी सेल्स बढ़े तो उनको डिस्काउंट्स, उनको प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे. तो वन लाइन में अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट in which the producers have to lower the price to increase the revenue. Perfect competition में the producers can sell any number of units at the price fixed by the industry. Imperfect competition में different types की firms हो सकती हैं. Monopoly हमने करा था सारा. Monopoly, duopoly, oligopoly, monopolistic competition. अभी हम डिस्कस करेंगे oligopoly. ओलिगोपोली के फीचर्स, ओलिगोपोली के मीनिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ मार्केट है, इंपॉर्टेंट है उसके फीचर्स. ध्यान से देखना. ओलिगोपोली, व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोपोली? इट इज नॉट ओलिगोपोली, इट इज ओलिगोपोली. द टर्म ओलिगोपोली इज derived from two Greek words, olige, which means few, and polen, which means to sell. Few big sellers. Perfect competition में very large number of buyers and sellers. So if we just compare the number of sellers, perfect competition very large. Oligopoly, few big sellers. Oligopoly is a market structure in which there are only a few sellers बट मोर देन टू. क्योंकि अगर सिर्फ टू सेलर्स होते तो डुओपली, उसको टर्म देते हैं डुओपली. सिंगल सेलर होता उसको टर्म देते हैं मोनोपोली. मोनोपोली सिंगल सेलर, डुओपली टू सेलर्स, फ्यू सेलर्स बट मोर देन टू, ओलिगोपोली. Oligopoly is a market structure in which there are few sellers but more than two of a homogeneous or differentiated products. हो सकता है कि वो एक जैसा सामान बेच रहे हो सकता है कि वो अलग अलग सामान बेच रहे हो. अगर वो सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, तो उसमें सब ग्रेड्स की अगर बात करें तो एक ग्रेड का स्टील सेम ही होगा. आप कंपनी ए से ले लो, आप जिंदल स्टील से ले लो, या टाटा से ले लो, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ले लो. एक ग्रेड का स्टील सबका सेम ही होगा. होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. लाइकवाइज सीमेंट, तो जो सीमेंट बेच रहे हैं, अंबुजा सीमेंट, बिरला सीमेंट, एक ग्रेड का सीमेंट सबका सेम ही होगा. तो दे आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, फ्यू बिग सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ऑटो इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरर्स. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. अगर मैं आपके सामने स्टील रख दूं कि बेटा ये ग्रेड 22 का स्टील है, बताओ कौन सी कंपनी का है, अगर उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है तो आप नहीं बता सकते. ऐसे ही मैं सीमेंट आपको एक बोरी दे दूं, उसमें कोई मार्किंग नहीं है
तो सीमेंट से आप नहीं बता सकते कि ये कौन सी सीमेंट है। लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, खैर उनके फीचर्स ही अलग है, वो दिख रहे हैं, गाड़ी जा रही होती है, पता चल जाता है कि ये होंडा की कार है, ये Hyundai की कार है, ये टोयोटा की कार है। उनके डिजाइन्स ही अलग है, उनके फीचर्स ठीक है, गियर सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, बट डिजाइन्स अलग होते हैं सबके। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब which can be differentiated, buyers they can differentiate, ये कंपनी ए का है, ये कंपनी बी का है। homogeneous buyers cannot differentiate। तो ओलिगोपोली में कुछ कंपनीज है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कुछ हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। सो ओलिगोपोली लाइज बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। अब मोनोपोली सिंगल सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक एग्जांपल है जैसे क्लोथ्स, शूज। अब शूज के एग्जांपल है जैसे एडिडास भी है, प्यूमा भी है, नाइकी भी है, रीबॉक भी है, एसिक्स भी है, और पता नहीं कितनी सारी ब्रांड्स हैं, कितनी सारी ब्रांड्स हैं, बट दे आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। आप शूज के लोगो से पहचान सकते हैं कि कौन सा शू कौन सी कंपनी का है। कितने सारे परफ्यूम्स हैं, सो मेनी कंपनीज, बट ब्रांडिंग है सबकी, आप और सबका ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा है ये परफ्यूम। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मोनोपोली सिंगल सेलर, कह रहे हैं उन दोनों के बीच में कहीं पे जाके ओलिगोपोली आता है जिसमें फ्यू बिग सेलर्स हैं। दे मे बी सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज में आ जाएंगे, वो कवर करेंगे। So oligopoly refers to a market situation in which there are few firms selling a homogeneous or differentiated products. Oligopoly is sometimes known as competition among few, as there are few sellers in the market and every seller influences and is influenced by the behavior of other firms. Every seller influences। अगर होंडा ने कोई डिसीजन ली तो वो टोयोटा को भी अफेक्ट करेगी, Hyundai को भी अफेक्ट करेगी, मारुति को भी अफेक्ट करेगी। ऐसे ही Hyundai ने या टोयोटा ने कोई डिसीजन ली तो वो होंडा को भी अफेक्ट कर सकती है। कि फॉर एग्जांपल होंडा ने कोई नई एसयूवी लॉन्च कर दी तो टोयोटा कहेगा कि भैया अब इस सेगमेंट में हमें भी लॉन्च करनी पड़ेगी। मारुति ने कोई नई स्मॉल कार लॉन्च कर दी तो Hyundai कहेगा अब हमें भी इस सेगमेंट में कोई लॉन्च करनी पड़ेगी। किसी ने स्कीम निकाली कि दिवाली डिस्काउंट 50,000 तो अगले दिन ऐड आ जाता है कि आ जाओ हमारे पास 51,000 का डिस्काउंट है। तो ऐसा होता है। तो एवरी सेलर influences and is influenced by the behavior of other firms. Examples of oligopoly important है आपके लिए काफी ज्यादा। In India, markets for automobiles, cement, steel, aluminium, etc. They are the examples of oligopolistic market. In all these markets, there are few firms for each particular product. तो अभी हमने जनरल डिस्कशन करी मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली। अभी एक एक करके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने हैं। वन मार्कर में नॉलेज से एक पता होना चाहिए, डुओपोली। डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली, बट देयर आर ओनली टू फर्म्स। फ्यू ही तो हैं, टू भी तो फ्यू ही होते हैं, बट डुओपोली एक सेपरेट सेगमेंट माना जाता है, ओलिगोपोली मोर देन टू, in which there are exactly two sellers. Under duopoly, it is assumed that the product sold by the two firms is homogeneous and there is no substitute for it. Examples where two companies control large proportion in the market. The examples हमने discuss करे थे last time भी, Pepsi and Coca-Cola. काफी सारी brands इनके अंडर आती हैं, but parent companies तो Pepsi and Coca-Cola ही हैं soft drink market में। Airbus and Boeing, आपको बताया था कि कमर्शियल लार्ज जेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स में बोइंग एंड एयरबस ये दो बड़ी कंपनीज हैं। इंटेल एंड AMD इन द कंज्यूमर डेस्कटॉप और माइक्रो प्रोसेसर मार्केट, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डुओपोली इतना ही है आपके कोर्स में कि जस्ट द मीनिंग एंड एग्जांपल्स।
जो हमें डिटेल में डिस्कस करना है वो है ओलिगोपोली। ध्यान से देखेंगे, अब हम एक एक करके फीचर्स डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली के। फीचर्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज। मीनिंग पे ही बेस्ड है, तो चलो पहले टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, एक ही बात है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, एक होती है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। तो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, दे मे बी सेलिंग अ होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो एक होती है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। इफ द फर्म प्रोड्यूसेस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, अगर वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो वो हो जाएंगे परफेक्ट ओलिगोपोली। तो जो सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं? क्लोजेस्ट एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट ओलिगोपोली। इफ द तो प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, इफ द फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, then it is called a pure or perfect oligopoly. Though it is rare to find pure oligopoly situation, yet cement, steel, aluminium and chemicals producing industries approach pure oligopoly. So perfect or pure oligopoly is a type of market in which the few big sellers are selling a homogeneous product. Example, cement, steel. इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। परफेक्ट में होमोजीनियस, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो ऑटो इंडस्ट्री इसका एग्जांपल है। पेप्सी एंड कोक, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इजीली, बॉटल्स हैं, पूरी ब्रांडिंग है, सब कुछ है, ग्लास में डाल के दे दो तो भी पी के बता देते हैं लोग कि ये पेप्सी है, ये कोक नहीं है। इफ द फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, देन इट इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएटेड और एन इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। फॉर एग्जांपल पैसेंजर कार्स, मोटर व्हीकल्स की बात हो रही है, cigarettes, soft drinks. The goods produced by different firms have their own distinguishing characteristics. Products के separate अपने characteristics होते हैं which can be identified. Yet all of them are close substitutes. एक होता है close substitutes, एक होता है perfect substitute. Close substitute होता है कि हाँ ये इस चीज की डिमांड को रिप्लेस कर सकता है, बट एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है, बट चल जाएगा। एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कह रहा है एग्जैक्टली सेम है, जो मर्जी ले लो कोई फर्क नहीं है। तो जो मर्जी ले लो कोई फर्क नहीं है, होमोजेनियस। डिफरेंशिएटेड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। टाइप्स में ही एक है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव मतलब मिल के काम करना, कोलिजन हो गया। नॉन कोल्यूसिव, आप चलो अपने रास्ते, हम जाएंगे अपने रास्ते। तो अगर तो फ्यू बिग सेलर्स मिल के काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। इसका एक एग्जांपल होता है ओपेक। इन्होंने क्या कार्टेल फॉर्म कर लिया, कार्टेल। ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अपना कार्टेल बना लिया। कार्टेल मतलब एक ग्रुप, पहले होता था, अब तो काफी जगह सप्लाई और भी आ गई है। यूएस ने काफी ज्यादा इन्वेजन कर करके ऑयल टैंक मतलब रिफाइनरीज काफी ज्यादा अपने कंट्रोल में ले लिया, बट स्टिल ओपेक क्या करता था? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो क्या करता था? मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करता था, प्राइसेस अपने हिसाब से मिलके, कि अगर फॉर एग्जांपल हम 5 ही लोग हैं जो ऑयल दे सकते हैं और किसी के पास नहीं है, तो हम पांचों मिल गए, मिलके डिसीजन लेंगे, प्राइस इतना ही रहेगा, ना मैं कम करूंगा ना आप कम करना। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने तो सामान हमसे ही लेना है। तो हम मिलके अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। अगर हम बोलते हैं कि नहीं, तुम अपनी डिसीजन खुद लो, हम अपनी डिसीजन खुद लेंगे, जैसे ऑटो इंडस्ट्रीज है, होंडा वाले अपनी डिसीजन खुद लेंगे, टोयोटा वाले अपनी डिसीजन खुद लेंगे, hyundai अपनी डिसीजन खुद लेगा, सब अपनी डिसीजन खुद ले रहे हैं, तो वो हो गया नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो कोल्यूसिव मिलके काम करना, सब सेपरेट फर्म्स है
बट डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं कि बता क्या करना। इफ द फर्म्स कोऑपरेट with each other in determining price or output or both, it is called collusive oligopoly or cooperative oligopoly। अगर वो कह रहे हैं कि चलो मिलके काम करते हैं, दे कोऑपरेट विद ईच अदर, अच्छा चलो मैं भी 2000 यूनिट्स बनाता हूँ, तुम भी 2000 यूनिट्स बनाना, दोनों का सामान बिक जाएगा। कह रहे नहीं, तुमने बनाओ जितनी बनानी है, मैं बनाऊंगा जितनी बनानी है, लेट्स फाइट। तो वो हो गई नॉन कोल्यूसिव, नॉन कोऑपरेशन। इफ द फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन डिटरमिनिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ, इट इज कॉल्ड कोल्यूसिव और कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, मिलके काम नहीं करेंगे। इफ द फर्म्स इन एन ओलिगोपोली मार्केट compete with each other, कंपटीशन होगा, देखते हैं जिसका सामान अच्छा होगा बेच देंगे। they compete with each other, it is a non collusive और a non cooperative oligopoly। तो हमारे इंडिया में इसका एग्जाम्पल क्या है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, नॉन कोल्यूसिव। तो एग्जाम्पल हो गया आपके लिए अभी जियो एंड एयरटेल, जियो एयरटेल वोडाफोन, वोडाफोन और आइडिया का तो मर्जर हो गया, तो वो नॉन कोल्यूसिव है। सब एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, कह रहे तुम दे सकते हो दे दो डिस्काउंट, हम तो देंगे, देखते हैं कौन सरवाइव करता है कौन नहीं करता है। नॉन कोल्यूसिव, few big perfect example of oligopoly, telecom industry। even better example of non collusive oligopoly, telecom industry। कोल्यूसिव मैंने आपको बताया ना कि ओपेक एक एग्जांपल होता था, कार्टेल क्रिएट हो जाता था। तो अभी हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली, मीनिंग ऑफ डुओपोली एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन पे बन सकते